हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग क्लास 5 का पेटल्स इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 3 देखेंगे, जिसका नाम है इन द जू। इनका हिंदी अर्थ होता है में, जू का हिंदी अर्थ होता है चिड़ियाघर। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा चिड़ियाघर में। तो इस लेसन का हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे। चलिए देखते हैं। लास्ट संडे द वेदर वॉज क्लाउडी। लास्ट का हिंदी अर्थ होता है पिछले, संडे का हिंदी अर्थ होता है रविवार, वेदर का हिंदी अर्थ होता है मौसम, और क्लाउडी का हिंदी अर्थ होता है बादल छाए हुए या बादलों से घिरा हुआ। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पिछले रविवार को मौसम बादलों से छाए हुए था। अरुण along with his younger sister Neha visited the zoo. अरुण along with का हिंदी अर्थ होता है साथ। His younger sister, younger का हिंदी अर्थ होता है छोटी, सिस्टर यानी बहन, नेहा। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ विजिटेड द जू। विजिटेड का हिंदी अर्थ होता है घूमना, और जू का हिंदी अर्थ होता है चिड़ियाघर। तो अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। आगे है एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू। एज का हिंदी अर्थ होता है जैसे ही, दे रीच्ड का हिंदी अर्थ होता है पहुंचना, मेन गेट यानी मुख्य द्वार। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ हो जाएगा जैसे ही वे चिड़िया के मुख्य द्वार पर पहुंचे, दे सा अ ह्यूज क्राउड। सा का हिंदी अर्थ होता है देखना, ह्यूज क्राउड यानी भारी भीड़। तो उन्होंने भारी भीड़ देखी। तो जैसे ही वे चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्हें भारी भीड़ दिखाई दी या उन्होंने भारी भीड़ देखी। आगे है सम पीपुल वेयर बाइंग एंट्रेंस टिकट्स। सम पीपुल यानी कुछ लोग, बाइंग का हिंदी अर्थ होता है खरीदना, एंट्रेंस टिकट यानी प्रवेश टिकट। तो सम पीपुल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट, कुछ लोग प्रवेश टिकट खरीद रहे थे। वाइल अदर्स वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। वाइल का हिंदी अर्थ होता है जबकि, अदर का हिंदी अर्थ होता है कुछ या अन्य, रिलैक्सिंग का हिंदी अर्थ होता है आराम करना, और सैड का हिंदी अर्थ होता है छाया। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा जबकि कुछ पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। आगे है एज दे एंटर्ड द जू। एंटर्ड का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा जैसे ही वे चिड़ियाघर में पहुंचे। नेहा आई एम स्केर्ड टू गो इनसाइड द जू। नेहा बोलती है, स्केर्ड का हिंदी अर्थ होता है डरना या डर लगना। इनसाइड का हिंदी अर्थ होता है के अंदर, जू का तो हिंदी अर्थ होता है चिड़ियाघर। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा नेहा बोलती है, मुझे चिड़ियाघर के अंदर जाने में डर लगता है। आगे है डोंट यू थिंक वी मे अटैक्ड। नेहा बोलती है, डोंट यू थिंक वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल्स ऑफ द जू। डोंट यू थिंक का हिंदी अर्थ होता है क्या आपको नहीं लगता। वी मे बी अटैक्ड, अटैक्ड का हिंदी अर्थ होता है हमला, एनिमल्स यानी जानवर, ऑफ द जू यानी चिड़ियाघर के। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा क्या आपको नहीं लगता कि चिड़ियाघर के जानवरों द्वारा हम पर हमला हो सकता है। आगे वरुण बोलता है, डोंट वरी नेहा, चिंता मत करो नेहा, इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस। इन द जू यानी चिड़ियाघर में, सम एनिमल्स कुछ जानवरों को, केप्ट इन द केजेस, केजेस का हिंदी अर्थ होता है पिंजरे, कुछ जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है। आगे है एंड सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर। एंड सम यानी और कुछ, केप्ट का हिंदी अर्थ होता है रखना, एरिया सराउंडेड यानी चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र, बाई बैरियर का हिंदी अर्थ होता है बैरियर। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा और कुछ को यानी कुछ जानवरों को चारों ओर से घिरे बैरियर में रखा जाता है। आगे है लुक
देयर आर सो मेनी एनिमल्स। लुक का हिंदी अर्थ होता है देखना। तो अरुण बोलता है देखो। सो मेनी का हिंदी अर्थ होता है बहुत सारे, एनिमल्स यानी जानवर। तो अरुण बोलता है देखो यहाँ बहुत सारे जानवर हैं। नेहा, ओह यस आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट। नेहा बोलती है अरे हाँ। आई वॉन्ट का हिंदी अर्थ होता है चाहना। सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। जिराफ का हिंदी अर्थ होता है जिराफ, और फर्स्ट का हिंदी अर्थ होता है सबसे पहले। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा ओ यस, अरे हाँ मुझे सबसे पहले जिराफ देखना है। वेयर इज द जिराफ। नेहा बोलती है जिराफ कहाँ है। आगे है अरुण। अरुण बोलता है सी द जिराफ इज नियर द फेंस। नियर का हिंदी अर्थ होता है के पास, फेंस का हिंदी अर्थ होता है बाढ़। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा देखो जिराफ बाढ़ के पास है। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक। इसकी लंबी गर्दन है। लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है लंबा, और नेक यानी गर्दन। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा देखो जिराफ बाढ़ के पास है, इसकी लंबी गर्दन है। आगे है नेहा। ब्रदर लुक एट द मंकीज। नेहा बोलती है ब्रदर यानी भाई, लुक एट द मंकीज। मंकीज का हिंदी अर्थ होता है बंदर। तो नेहा बोलती है भाई बंदरों को देखो। अरुण, yes the monkeys are swinging up and down the trees। अरुण बोलता है हाँ the monkeys are swinging। swinging का हिंदी अर्थ होता है झूलना, up and down यानी ऊपर नीचे। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा हाँ बंदर पेड़ के ऊपर नीचे झूल रहे हैं। आगे है नेहा। ओ माय गॉड। नेहा बोलती है ओ माय गॉड लुक एट द टाइगर। बाघ को देखो। अरुण, इट इज ऑन द रॉक। रॉक का हिंदी अर्थ होता है चट्टान। तो अरुण बोलता है रॉक का हिंदी अर्थ हो जाएगा चट्टान। तो अरुण बोलता है इट इज ऑन द रॉक, वह चट्टान पर है। नेहा, लुक ब्रदर द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक। टाइगर का हिंदी अर्थ होता है बाघ। कमिंग का हिंदी अर्थ होता है आ रहा है, और डाउन का हिंदी अर्थ होता है नीचे। तो रॉक यानी चट्टान के। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा हाँ भाई द टाइगर यानी बाघ नीचे चट्टान से नीचे आ रहा है। हाँ भाई बाघ चट्टान से नीचे आ रहा है। आगे है इट हैज़ स्ट्रिप्ड ऑन इट्स बॉडी। स्ट्रिप्ड का हिंदी अर्थ होता है धारियाँ। ऑन इट्स बॉडी, बॉडी का हिंदी अर्थ होता है शरीर। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उसके शरीर पर धारियाँ हैं। वेयर इज द लायन। वेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ, लायन का हिंदी अर्थ होता है शेर। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा शेर कहाँ है। नेहा पूछती है शेर कहाँ है। तो आगे अरुण बोलता है सी द लायन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन। डेन का हिंदी अर्थ होता है गुफा। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। डेन का हिंदी अर्थ होता है गुफा बोल सकते हैं या मांद बोल सकते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा देखो शेर अपने मांद के सामने है। इट्स लुक सो पावरफुल। पावरफुल का हिंदी अर्थ होता है शक्तिशाली। तो अरुण बोलता है इट्स लुक्स सो पावरफुल, यह बहुत शक्तिशाली लग रहा है। इट इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। आगे है नेहा। वाओ लुक एट द पिकॉक। नेहा बोलती है वाह मोर को देखो। अरुण, इट इज डांसिंग इन द गार्डन। डांस का हिंदी अर्थ होता है नाचना। गार्डन का हिंदी अर्थ होता है बगीचे में। तो अरुण बोलता है यह बगीचे में नाच रहा है। आगे है नेहा। लुक एट दोज येलो बर्ड्स। नेहा बोलती है लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर। लुक का हिंदी अर्थ होता है देखना। दोज येलो बर्ड्स यानी उन पीले पक्षियों को। तो नेहा बोलती है वहाँ उन पीले पक्षियों को देखो। अरुण, येस दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। अरुण बोलता है हाँ वे पक्षियाँ। ओवर का हिंदी अर्थ होता है ऊपर, ट्रीज का हिंदी अर्थ होता है पेड़। तो वे पक्षियाँ पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। आगे है कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री। अरुण बोलता है
कैन यू सी अ बेबी डियर? बेबी डियर यानी हिरन का बच्चा होता है, बिहाइंड यानी पीछे, ट्री यानी पेड़। तो अरुण बोलता है कैन यू सी अ बेबी डियर? क्या तुम पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री यानी पेड़ के पीछे हिरन के बच्चे को देख सकते हो? नेहा ओ यस, नेहा बोलती है हाँ, अरे हाँ। एंड लुक देयर इज अ फैमिली ऑफ जेब्राज, और वो बोलती है और देखो वहाँ जेब्रा का परिवार है। आगे है अरुण, यस डियर, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा। अरुण बोलता है हाँ प्रिय, द बेबी जेब्रा यानी बेबी जेब्रा इस प्लेइंग खेल रहा है, बिटवीन का हिंदी अर्थ होता है बीच, द मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा हाँ प्रिय, बेबी जेब्रा बेबी मदर और बेबी फादर, मतलब जेब्रा मदर और जेब्रा फादर के बीच खेल रहा है, यानी इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा हाँ प्रिय, बेबी जेब्रा जेब्रा मदर और फादर जेब्रा के साथ या फादर जेब्रा के बीच खेल रहा है। आगे है दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्ड ऑन देयर बॉडीज। दे ऑल हैव यानी उन सभी के पास या उन सभी के शरीर पर, यहाँ पर ऑन देयर बॉडीज है तो उनके शरीर पर ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स यानी काली व सफ़ेद धारियाँ, यानी इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा उन सभी के शरीर पर काली व सफ़ेद धारियाँ हैं। आगे है दे सा अदर एनिमल्स टू एंड एंजॉय वेरी मच। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा उन्होंने और भी बहुत सारे जानवरों को देखा और बहुत अधिक आनंद लिया। आगे है When it was evening, they came out of the zoo and boarded the bus. When it was evening, when का हिंदी अर्थ होता है जब, it was evening जब शाम हो गई तो they came out of the zoo, came out का हिंदी अर्थ होता है बाहर आना, तो वे बाहर आ गए चिड़ियाघर से। and boarded का हिंदी अर्थ होता है सवार होना, बस यानी बस पर। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा जब शाम हो गई वे चिड़ियाघर से बाहर आ गए और बस में सवार हो गए। तो इन द जू का कहानी बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।